नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है आर्टिकेरिया, यानी कि जिसे हम आम भाषा में पित्त भी कहते हैं और जिसे हम हाइव्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, आर्टिकेरिया पित्त हाइव्स होता क्या है? बेसिकली ये एक एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें बम्प्स और रेड बम्प्स दिखते हैं, जैसे कि किसी मच्छर ने काट लिया हो। ये छोटे साइज़ के भी हो सकते हैं, ये बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं। और इसमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है वो दो आती है। एक, इसमें खारिश बहुत ज़्यादा हो सकती है। दूसरा, इसमें से हीट निकलती है, यानी कि पेशेंट कहता है कि इसमें से आग निकलती है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, हाइव्स होती क्यों हैं, यानी कि आर्टिकेरिया ऐसा क्या है जो होता है? जैसे मैंने बताया, ये एक एलर्जी रिएक्शन की तरह होता है, यानी कि आपने कुछ खाया, कुछ लिया, कुछ छुआ, तो ये किसी भी वजह से हो सकता है। इसका जो बेसिक कॉज है वो अननोन रहता है यूजुअली केसेस में, और कई केसेस में देखा कि स्ट्रेस भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इसके बार बार रीअपीयरेंस में। ये दो टाइप का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट और क्रोनिक से आप जैसे समझ रहे होंगे, एक्यूट वो है कि जो थोड़ी देर के लिए आया और चला गया, मतलब जैसे आपने कोई मेडिसिन ली, वो आपको सूट नहीं करी, या आपने कुछ खाया वो सूट नहीं करा और वो आया और चला गया। अब ये जब ये रिपीटेडली होने लगेगा, होता जाएगा, तो ये क्रोनिक कंडीशन में बदल जाएगा और ये लोगों को सालों सालों नहीं जाता है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि वो जो है सिट्राजिन जैसी मेडिसिन्स लेते रहते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, जो कि बिल्कुल बेअसर है। मैं अपनी एक और वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं और क्या करना है, ऐसी होम रेमेडीज़ क्या हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं इसके ट्रीटमेंट में, और आपको ये क्रोनिक जो टेंडेंसी हो जाती है उसको लड़ने में कैसे हेल्प करेंगी। उसका जो लिंक है मैंने ऊपर शेयर किया है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स, यानी कि इसके कारणों के बारे में हम बात करते हैं। हाइव जो है वैसे तो किसी भी चीज़ से हो सकता है, यानी कि आपने कोई मेडिसिन ली, आम मेडिसिन से भी हो सकता है, जैसे कि एस्पिरिन हो गई, नसेड्स हो गए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी डिसीज के लिए जो दिए जाते हैं, और भी किसी मेडिसिन से ये हो सकता है। तो अगर जो आपका ऐसा हो रहा है, आपको सबसे पहले उसे नोटिस करना है। दूसरा सबसे मेजर कारण होता है वो होता है खाना, यानी कि आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हो, जैसे कि आप पीनट्स खा रहे हो। ज़्यादातर लोगों को पीनट एलर्जी होती है, तो उनको ये होने लग जाता है। इसके अलावा शेल फिश खाने से, ज़्यादातर लोगों को फ़िश खाने से भी वैसे ही हो जाता है। कई लोगों को कैफ़ीन लेने से, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से हो जाता है। कई लोगों को अल्कोहल के बाद हो जाता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉजेज़। और जो तीसरा मेजर कॉज आता है वो आता है कि आपको किसी पर्टिकुलर पौधे या प्लांट से एलर्जी होना। बल्कि राजस्थान में कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि वहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स पाए गए हैं कि भी आप उनके पास से निकलोगे तो आपको खारिश और हाइव्स और ये पित्त जैसी प्रॉब्लम होएगी ही होएगी। तो ये मेजर फैक्टर्स रहते हैं। इसके अलावा जो आप बाहर का खाना खाते हैं, जैसे कि आप जो रेडी पे स्ट्रीट फूड खाते हैं, उनमें जैसे अजीनोमोटो जैसी चीज़ें मिली होती हैं, वो भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर है। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी ये हो जाता है, ज़्यादा हीट में जाने से ये हो जाता है। मतलब आप धूप में बहुत देर, एक्सट्रीम धूप में हो, एक्सट्रीम गर्मी में, तो भी हो जाता है, और एक्सट्रीम ठंड से भी हो सकता है। हम बात करते हैं कि हम कहाँ पे आपकी हेल्पफुल हैं। एक तो मैं आपको इसके लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में तो बताऊंगा ही विद होम रेमेडीज, सम थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर किसी को नहीं पता है। तो और दूसरी चीज़ है कि हम अब होम्योपैथी से इसे कैसे ट्रीट करें। वैसे तो कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स भी हैं इसके लिए, जैसे कि आर्टिका यूरेंस और एस्टेकस फ्लूविटिलिस, जो कि ऑलमोस्ट एक ऐसी मेडिसिन्स हैं ये दो, जो कि मेजॉरिटी केसेस में दी जा सकती हैं पोटेंसी में। इसके अलावा आर्टिका यूरेंस आप मदर टिंचर्स में भी दे सकते हो। अब हम बात करेंगे
कि भाई वैसे तो होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही बेस्ट है, लेकिन आर्टिकेरिया एक ऐसी समस्या है जो मैंने अपने ट्रीटमेंट में, जो अपने सालों के एक्सपीरियंस में देखा कि जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं देती हैं। और उसका एक जो सबसे मेजर कारण है वो है इसका ड्यूरेशन। ज़्यादातर लोगों को कई कई सालों से होती है, 5-5, 10-10 साल, तो वो जल्दी से हमारी तरफ शिफ्ट नहीं हो पाते हैं। और क्योंकि उन्होंने इतनी एलोपैथी खाई होती है, इतनी एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एलर्जी खाई होती हैं कि वो जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं देती। तो इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, जितना पुराना केस होगा उतना टाइम लगेगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के अलावा मैंने कुछ ऐसे मदर टिंचर अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करे हैं जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन मदर टिंचर्स की जो काफ़ी हेल्पफुल मुझे रहे हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला तो आर्टिकेरिया यूरेंसी है, इसके अलावा है फ्रैगेरिया वेस्का, उसके अलावा है सपोनेरिया ऑफिशिनैलिस, तो नेक्स्ट है एपियम ग्रेवोलेंस, एंड जो लास्ट वन है आइब्रिस अमारा। इसके अलावा भी बहुत मदर टिंचर्स लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल रहता है। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगर जो इससे रिलेटेड और कुछ जानना चाहते हो या किसी और टॉपिक से रिलेटेड। नमस्कार।